हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। आज का दिन सबके लाइफ में बहुत इंस्पायरिंग रहता है, बहुत मोटिवेशनल होता है, बहुत स्ट्रेंथ देता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी दिन ही ऐसा रहता है जो हमें बहुत प्राउड देता है, हम हमारे कभी आंखें नम भी कर देता है और हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये कम्प्लीटली वीडियो जो है, ये वीडियो हाउसवाइफ्स के लिए डेडिकेटेड है। एक ऐसा टॉपिक है जो हाउसवाइफ ने मुझे फरमाइश पे बताया था करने के लिए। वो मेरा ओपिनियन जानना चाहते थे, वो मेरा व्यूज़ जानना चाहते थे, उसके ऊपर कुछ टिप्स चाहते थे। तो इसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो लोग मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड सारे हाउसवाइफ्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला चीज़ हाउसवाइफ के दिमाग में ये रहता है कि 9 to 5 जॉब करने वाली लेडीज़ जो होती है वही बेस्ट होती है या उनको ही रिस्पेक्ट मिलती है। बल्कि पर मैं आपको बताऊँ, 9 to 5 जॉब वाले जो लेडीज़ होते हैं उनकी लाइफ भी बहुत स्ट्रेसफुल होती है, उनको डुअल चीज़ें करनी पड़ती है। और हाउसवाइफ जो होती है वो 24/7 जॉब कर रही है, वो एक्सक्यूज़ेस भी नहीं देते और उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होनी चाहिए पर उसको वैल्यू नहीं मिलती है। तो इसमें मैं सबसे पहले ये बात कहूँगी कि वैल्यू पहले खुद को कीजिए। मैं मानती हूँ हर एक घर में, अभी तो न्यूक्लियर हो गया इसलिए हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, बट हाउसवाइफ बनना चॉइस नहीं हो सकती। कभी कभी हाउसवाइफ बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का रीज़न हो सकता है कि घर पे कोई तो देखने के लिए चाहिए, इसलिए वाइफ घर संभालती है। क्योंकि अभी तक वो ट्रेंड नहीं आया है कि भाई हस्बैंड्स अपनी जॉब छोड़ के घर संभाले, तो वो ट्रेंड नहीं आया है। तो इस चीज़ के कारण जो वाइफ्स होती है वो सेक्रीफाइस करके घर संभालती है, बच्चे संभालती है। तो उनके लिए हेड्स ऑफ यार, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। उनके लाइफ में जर्नी को एक अच्छा मोड़ पे लाने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी इनकम सोर्स बढ़ा सकते हो, अपने आप को एक्टिव रख सकते हो, अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, अपने आप को एक वैल्यू दे सकते हो। बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग आई वुड स्टार्ट विथ, देखो बच्चे जो होते हैं वो सब पेरेंट्स को चाहते हैं कि हमारे बच्चे में वैल्यूज़ हो, हमारे बच्चे अच्छा सीखे। तो ये श्लोक्स जो होते हैं ना वो सबको बहुत इंस्पायर करते हैं, पर ये सबको नहीं आते हैं और श्लोक्स बोलना, संस्कृत में बोलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो लेडीज़ सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ श्लोक्स आप जैसे रिकॉर्डिंग्स मंगवा ली है या ऑडियो, आजकल तो सब चीज़ अवेलेबल हो जाती है, तो ये आप सीख सकते हो। और संस्कार क्लास जो होता है वो आप घर पे खोल सकते हो। संस्कार क्लास के एवरी संडे, एवरी सैटरडे आप बच्चों को घर पे बुला सकते हो, उनसे फीस चार्ज कर सकते हो और उन्हें कहानियाँ और संस्कार ये दे सकते हो, मॉरल वैल्यू क्लासेस। ये बहुत सारी जगह पे घरों घर हो रहा है। ये कोई अपने टेरेस पर करता है, बहुत सालों से ये हो रहा है। तो बहुत सारी लेडीज़ इसको कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आपके पास अपना हॉल यूज़ कर सकते हो, टेरेस यूज़ कर सकते हो, आप अगर पार्किंग एरिया वो यूज़ कर सकते हो। बच्चों को आप एडवाइस करना है, गूगल आपको हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए। आप गूगल पे एक वो डाल सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो कि एवरी सैटरडे संडे आप संस्कार क्लास ऑनलाइन ले लिया। तो जिसको मतलब इस चीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। इसी के साथ आप काउंसलिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को ना काउंसलिंग की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो अगर आप बच्चों को समझ सकते हो, आपके घर में अगर बच्चे हैं और आप बच्चों को समझ सकते हो, तो आप बच्चों के एज ए फ्रेंड बन सकते हो, एज ए गाइड बन सकते हो और उनसे नॉमिनल, आप उनके पेरेंट्स से नॉमिनल चार्ज कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी होती हैं। सेकेंड थिंग, जो हॉबी क्लासेस होती हैं, तो हॉबीज़ में बहुत सारी हॉबी आती है। कुछ हॉबी मैं ऐसे बताऊंगी, आप अपने ही घर में कुछ प्लांट्स ग्रो कर सकते हो जो वेजिटेबल प्लांट्स है, जैसे तुलसी, मेथी, पालक। ये सारी चीज़ें हम अपने छत पे या गार्डन पे, घर पे आप ग्रो कर सकते हो। टमाटर, ये सारी चीज़ें, मिर्ची, तो ये सारी चीज़ें आप ग्रो कर सकते हो। और इसी को आप क्या कर सकते हो, अपने बिल्डिंग वालों को यू कैन टेक कॉन्ट्रैक्ट्स कि मैं तुम्हें इतना मिर्ची, ऑर्गेनिक आप उगा रहे हो ना उसको, तो आप उसका ऑर्डर ले सकते हो और उसका वही के वही आप सेल आउट कर सकते हो उसको। इसी को आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हो। बहुत सारे मैंने देखे हैं जो अपने टेरेस पे इसको करते हैं, बड़े लेवल पे कर सकते हो, ये कर सकते हो। थर्ड थिंग आप ये कर सकते हो, जो होते हैं कि बहुत सारे अभी ऐसे एक्टिविटीज़ आ गए हैं जो घर पे, कैंडल मेकिंग हो गया, सोप मेकिंग हो गया, ज्वेलरी मेकिंग हो गया।
तो कॉस्मेटिक्स बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, जैसे मीशो वगैरह जो है ये सारी भी कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग मैंने ये देखे हैं कि वो घर पे लेकर आकर अपने फ्रेंड सर्कल में किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और इससे थ्रू वो बेचते हैं। ये सारे कर सकते हैं। आप डे केयर सेंटर घर पे खोल सकते हो। जैसे आप अपने बच्चों को संभालते हो वैसे 2-4 और बच्चों को संभाल सकते हो। डे केयर सेंटर अर्निंग एक बच्चे के पीछे आप 5,000 ले सकते हो। तो बहुत नीड होती है डे केयर सेंटर। अपने फ्रेंड्स को आप बोल सकते हो, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनको बोल सकते हो। तो एक साथ आप 5-6 बच्चे संभाल सकते हो आराम से। टिफ़िन्स भी वो लोग खुद लेकर आते हैं, तो इट्स एन रियली गुड इनकम सोर्स। तो आप वो कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आप इंटीरियर डेकोरेशन का भी कोर्स कर सकते हो कि आप इंटीरियर डेकोरेशन करके आप लोगों के घर का कॉन्ट्रैक्ट लेकर इंटीरियर डिज़ाइंस कर सकते हो। फिर बहुत सारे लोग वो सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सारी चीज़ें तो करके आई है, बहुत सारे लोग करते नहीं। पर इसको सेल करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म निकाला है आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, अमेजोन के साथ सेल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हो सकती है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहाँ पे आप अपने घर के प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो। तो दैट यू कैन डू। अपना खुद का वेबसाइट आप तैयार कर सकते हो और घर पे बैठे बैठे बहुत सारे लोग हैं घर पे केक बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो लोग बनाते हैं, आइसक्रीम्स बनाते हैं घर पे। तो कुछ कुछ लोगों का फूड टिफ़िन जो होता है घर पे फूड का सेवा ही शुरू करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग, मैं ऐसा कहूँगी कि अपने आप को एजुकेटेड और अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे हाउसवाइफ्स होते हैं वो बोलते हैं कि यार क्या ज़रूरत है, एक बुक आध पढ़ लेते हैं बस। बस पूरा दिन वो घर पे बिता देते हैं। भाई बर्तन घसना है, खाना पकाना है, इसके पीछे दौड़ना है, क्लीनिंग करना है, ये करना है, वो करना है, उसके पीछे। पर मैं ऐसा कह सकती हूँ आपको कि आप 2 घंटे लगते हैं घर का सारा काम करने में, आप 2 घंटे में सारा निपटा दो। मैंने ऐसे लेडीज़ देखी है 2 घंटे में मॉर्निंग सुबह उठती है और घर का सारी सफाई, कुकिंग और ये सारी चीज़ें वो कर देते हैं और पूरा दिन उनका फ्री रहता है। और पूरा दिन फिर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लेडीज़ को ये देखा है कि वो और एम्ब्रॉयडरी करती है साड़ी पे, साड़ी खुद बनाते हैं घर पे और उसको फिर सेल आउट कर देते हैं। एक एक साड़ी के पीछे वो 5-5 10-10 हज़ार कमाते हैं। सो वो करते हैं वो सारी चीज़ें। फिर ब्यूटिशियन का कोर्स अगर किया होता है तो वो घर पे वो करते हैं, मसाज का जो होता है वो करते हैं वो घर पे। तो ये बहुत सारी लेडीज़ करते हैं। तो देखो इनकम कमाने के लिए तो हम किस भी तरह से कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि आपका सेकेंडरी इनकम है, आप इसको प्राइमरी इनकम भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बाहर ही जाके कमाओ, आप घर पे बैठे भी ये ट्यूशन्स ले सकते हो। मैंने ये सब चीज़ें इसलिए जिक्र नहीं की क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत ऑर्डिनरी हो जाती है। हर कोई इंसान ट्यूशन लेता है, हर कोई इंसान पार्लर चलाता है, पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना जो हम लोग सोची भी नहीं हम कर सकते। जैसे एग्जांपल, न्यूज़ जो होती है वो बहुत सारे लोग होते हैं ना वो न्यूज़ सुनना नहीं, मतलब पढ़ना नहीं पसंद करते, सुनना पसंद करते हैं। तो अगर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है ना तो आप उसका एक ऑडियो क्लिपिंग करके आप अपना खुद का चैनल खोल सकते हो। यूट्यूब चैनल पे आप डेली न्यूज़ पढ़ सकते हो, आपको वो पसंद है। गॉसिप करना लेडीज़ को बहुत पसंद है, गॉसिपिंग चैनल खोल सकते हो आप यूट्यूब के ऊपर। तो ये बहुत होता है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसका बहुत होता है। तो आप गॉसिपिंग करके भी पैसे कमा सकते हो। आपने शायद वो की का मूवी देखी होगी, देखो एक्सरसाइज करके भी उससे पैसे कमाए थे। तो ये सारी चीज़, किसी के आप घर के लिए बजटिंग कर सकते हो। तो ये भी बहुत है। बिजनेस जो फाइनेंस वाले जो होते हैं आप उनका फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो घर का। फिर मैरिज काउंसलिंग आप कर सकते हो। आज के ज़माने में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग पर हेड पर आवर का 500 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो। तो उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरा मानना ये होता है कि लाइफ लॉन्ग लर्नर बननी है। आप पीएचडी तक घर पे पढ़ सकते हो, आप यू कैन डू इट। इट्स नॉट नेसेसरी एग्जाम देनी चाहिए, घर पे बैठ के पढ़िए। और जब आप इतना एक्सीलेंट पढ़ सकते हो ना तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज विच यू कैन डू। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बहुत सारे कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्सेज ले सकते हो, जैसे बेकरी, पॉटरी, फार्मिंग, ये सारी चीज़ की कोर्सिंग आप कर सकते हो। और इसके साथ आप अपने हॉबीज़ के साथ वन इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट यू आर हैविंग दैट इज अगर अपने टाइम जो है बहुत अच्छे से आपने मैनेज कर लिया अपने काम का ना, तो आपको 8 आवर्स जो फ्री मिलता है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, इसलिए आप अपने आप को अपने लेवल से आप काम कर सकते हो, अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो। जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ना उनकी लाइफ ना कैसे होती है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, टारगेट बहुत रहता है उनके लिए, अपने पीयर ग्रुप में भी प्रेशर बहुत रहता है। तो इस चीज़ के लिए, पर आप अगर अपनी खुशी के लिए काम करते हो ना तो आपको प्रेशर नहीं होगा। तो इसी को आप इंजॉय करते करोगे। और देखिए
जो हाउसवाइफ की जर्नी होती है वो नेवर एंडिंग होती है। वो आप एकदम ओल्ड एज तक भी आपको हाउसवाइफ के हाउस मेकिंग ही काम करना पड़ेगा, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए थिंग इज़ व्हाट अपने आप को ऐसा मत समझिए कि कोई आप ऐसा कर रहे, आपका जॉब एक स्टेबल जॉब है। सबसे पहली बात है आपका जॉब एक परमानेंट है और आप उसके जॉब में आपको खुशी होनी चाहिए। इसलिए अपने आप को आप अच्छे से तैयार होइए, सुबह आपका सारा काम ख़त्म कर दीजिए, सी टू इट दैट यू हैव 8 to 9 आवर्स फ्री, एंड उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं भूल गई हूँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने देखी है लोग घर पे बैठ के मूर्तियाँ बनाते हैं, घर पे बैठ के पेंटिंग करते हैं, वो डाइंग चीज़ें जो होती है डाई करना वो भी काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के चप्पलें सैंडल्स जो होती है वो प्रिपेयर करते हैं। इवन बहुत सारी लेडीज़ को मैंने ये देखा है कि वो बालों के साथ जो होता है उसका एक सेटअप करते हैं, फिर मोती का काम जो होता है वो करते हैं, बहुत सारी कपड़े बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और लेडीज़ के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी होती है। अगर आप घर पे हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बस सोच की ज़रूरत है, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, बहुत सारी बस अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा। ये सोचिएगा कि कुछ भी करके मुझे 9 to 8 आवर्स अपने आप को फ्री रखना है, अपने फैमिली का भी ध्यान रखना है। और साथ में आप लोगों के पास ना एक एनर्जी होती है ना इंटरनली, आप रात को 12 बजे भी उसी एनर्जी के साथ काम करते हो, रात को 2 बजे भी आप उठ जाओ तो भी आप उसी एनर्जी से काम करते हो, सुबह 4 बजे भी आप उसी एनर्जी से काम करते हो। हर रिश्ते नाते हर एक लोगों का आप ख्याल रखते हो, हर एक का सुख दुख का आप ख्याल रखते हो। तो यू शुड बी फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप मल्टीटास्किंग हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये पैसे कमाना तो मामूली सी बात है, वो तो आप डेफिनेटली कर लोगे। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा, और ये चीज़ें जो मैं शेयर की हूँ ये एक जनरलाइज थिंग था। मैं कोशिश की हूँ कि मैं टॉपिक को टच कर सकूँ, और आपको भी अगर कोई आइडियाज़ है, अगर आप ऐसा चाहते हो कि ये मैं मिस कर गई हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। इसके ऊपर हम ज़्यादा और डिस्कशन कर सकते हैं, पर मुझे वीडियो लंबा नहीं करना था। देखो अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, अगर आप खुद अपनी इज्जत करोगे तो सारी दुनिया आपकी इज्जत कर लेगी, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कितना काम करते हो, लोग अपने आप देखते हैं। किसी को जताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे देखो, लोग अपने आप देखते हैं। किसी को भी ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तो आप हो, आपका होना ही सबके लिए ज़रूरी है। तो अपने आप को प्रेशर करना, स्ट्रेस करना छोड़ दीजिए, ये सोचना छोड़ दीजिए मैं घर पे हूँ। आप लकी समझिए अपने आप को कि आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि आप बाहर धूप से बच रहे हो। आई नो घर पे बहुत सारा प्रेशर होता है, मुझे माफ़ करना लेडीज़ अगर मैं कुछ उटपटांग से अगर आपको ऐसा लगे, बट मुझे पता है बहुत सारा प्रेशर होता है, आपको भी फैमिली का। मुझे किसी ने ये बात बताई थी कि आपको सिर्फ बॉस की सुननी है, आपको सिर्फ आपके पीयर ग्रुप की सुननी है, पर हमें रिश्तेदारों की सुननी है, हमारे सास ससुर की सुननी है, हमें पति की सुननी है, बच्चों की सुननी है, ननद की सुननी है, जो भी घर पे आया हर एक को सुननी है। एक्सपेक्टेशंस की बात होती है, तो अगर हमने घर क्लीन नहीं किया तो एक्सपेक्टेशंस, खाना ठीक से नहीं बनाया तो एक्सपेक्टेशंस, हर चीज़ कपड़े ठीक से नहीं धोए तो एक्सपेक्टेशंस, हर चीज़ बराबर से नहीं रखी तो एक्सपेक्टेशंस। तो ये लाइक 24 आवर्स हमारा जो जॉब होता है वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही बना रहता है। अगर हम टाइम पे नहीं उठे तो भी भूखे हस्बैंड घर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, बच्चे भूखे रहेंगे, तो बीमार हो या कुछ भी हो छुट्टी लेने का चांस नहीं होता है। पार्ट टाइम हो, मतलब बीमार भी हो तो भी पार्ट टाइम तो काम करना ही पड़ता है, तो नोबडी इज गिविंग यू फुल टाइम ऑफ। तो हेड्स ऑफ यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और इसके साथ अपने आप के लिए भी जीना बहुत ज़रूरी है। आप परिवार के लिए तो जी ही रहे हो, पर अपने आप के लिए भी ज़रूर जीना। अपने आप को खुश रखने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने बताई है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो और अपने आप को खुश रख सकते हो। दोबारा ज़रूर मिलूँगी, और कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और कुछ भी टॉपिक के ऊपर आपको मेरे से चर्चा करनी है, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के द्वारा पे आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे कमेंट्स कर सकते हो, उसके थ्रू आप कनेक्टेड ज़रूर रहेंगे। थैंक यू।